हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारा मोर ऑन फ्रैक्शंस का लास्ट वीडियो। इसके अंदर हम अपने सारे के सारे जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम चल रहे थे उनका बिल्कुल उन्हें दी एंड कर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ऑन संडे अ रेस्टोरेंट हैड 200 गेस्ट्स, 26/40 ऑफ द गेस्ट्स वर मेल, हाउ मैनी वर फीमेल। देखो, जैसे मान लो आपके इसमें क्या बोला गया कि एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। रेस्टोरेंट के अंदर 26/40 तो मेल है, तो कितने फीमेल है? 200 टोटल थे। तो इसमें से अगर मेल 26/40 है तो फीमेल कितने हैं? तो आपको दे रखा है, देखो आप क्या लिखोगे, 26/40 यानी कि मेल, ठीक है, प्लस फीमेल यानी कि एफ इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 200। भाई इतने मेल और इतने फीमेल, इन्हें प्लस कर दिया मैंने तो यहाँ पर 200 आता, ठीक है। अब हमें एफ की वो निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस में है। देखो मेल प्लस फीमेल, यहाँ पे लिखो मेल प्लस फीमेल, यही तो होगा। इसके अलावा और थोड़ी ना कोई आ जाएगा, शेर तेंदुआ थोड़ी ना है इसके अंदर, है ना। तो क्योंकि इंसान ही रहेंगे, गेस्ट तो केवल इंसान ही तो है ना रेस्टोरेंट के अंदर। खाना खाने के लिए जो लोग गए हुए होंगे या वहां पर रहने के लिए गए हुए होंगे, ठीक है। तो मेल प्लस फीमेल जो होंगे वो 200 आएंगे। तो यहाँ पर फीमेल तो ऐसे ही रहेगा, ये किस में है, प्लस में। प्लस का इधर आएगा, जब इधर साइड पे आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस 26/40 माइनस में आ जाएगा ना। अब इसका आप क्या लोगे, एलसीएम ले लोगे। अब तो ये बाएं हाथ का गेम हो गया आपके लिए। 1 का 40 से करोगे डिवाइड तो 40 आएगा, और 40 का मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से। माइनस 40 का डिवाइड करेंगे 40 से 1 का 26 से मल्टीप्लाई तो 26। एफ बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2 4 जा 8 और कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ लग जाएंगी। माइनस 26/40, 8000 में से 26 घटा दो, कितने बचे, 4, 26 और 30, 30 और 70, 100, 100 और 0, और क्या आएगा यहाँ पर, 7। नहीं देखो एक बार करके देख लेते हैं, 8000 पे से 26 माइनस करेंगे, ठीक है। 10 में से 6 का 4, 9 में से 2 का 7, यहाँ कौन बचा 9, और यहाँ क्या बचा 7, 7 9 7974, 7974/40, ठीक है। इसे किससे काटेंगे, इसे काटेंगे 2 से पहले, तो 2 2 जा 4 0, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, और यहाँ पर एक 1 बच गया, 2 7 जा 14। इस तरीके से आपका कटेगा 3987/20। और किसी टेबल से जा सकता है क्या। अब इसका ही सेकंड मेथड क्या होगा, या तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा वैसा सा क्वेश्चन है ना, कि आपको क्या यहाँ पर ना इंसान क्या करेगा, थोड़ा सा ना एग्जामिनर भी, आप भी ये सोचोगे कि इतना बड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मेथड हो तो उसके अलावा भी एक मेथड है। वो क्या मेथड है आपका, जो मैंने आपको ये सब चीजें सिखाई है ना, तो इनसे करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो इसका मेथड 2 क्या है, देखो आप निकालो 26/40 ऑफ 200। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 200 का 26/40 क्या आएगा, देखो 4 एक 0 से 0 कटी, 4 5 जा कितना हो गया 20, 5 6 जा कितना हो गया 30 की 0 कैरी लगी 3, 5 2 जा 10 और 3 13। अब आप देखोगे कि टोटल गेस्ट कितने थे, टोटल गेस्ट थे 200। अब उसमें से जो मेल हैं 26/40 तो थे मेल, 200 का 26/40 जो हिस्सा मेल था वो कितने 130। तो फीमेल कितने आ जाएंगे, फीमेल आ जाएंगे टोटल माइनस मेल, है कि नहीं, क्योंकि मेल प्लस फीमेल जो था वो टोटल था। अब आप क्या करोगे, फीमेल निकालने के लिए ये मेल को इधर भेज दिया तो टोटल माइनस मेल हो जाएगा। तो फीमेल कितनी आ जाएंगी, यहाँ से फीमेल आ जाएंगी, टोटल था 200, 200 में से हमने मेल माइनस कर दिया 130, तो फीमेल कितनी आ गई 70। इतना आराम से करने वाला क्वेश्चन था, जिसमें हम इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, नहीं हो रही थी। अब पीछे वाले तरीके से करोगे तो बस फ्रैक्शन के चक्कर में पागल ही हो जाओगे। इसलिए इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। आया समझ में, आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आते होगा क्या किया मैंने। मेल जो थे 200 का 26/40 निकाल लिया, कितना आया 130, टोटल में से हमने 130 माइनस कर दिया, फीमेल का आ गया कि कितनी होंगी, है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड
by 2 1/4 to get 2/3। ठीक है, अब देखो 2/3 तो ठीक है, यानी कि देखो 2 4 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी कि 9/4 से कौन से नंबर का मैं डिवाइड कर दूं कि वो इज इक्वल टू में आ जाए 2/3 के, है ना। कौन सा नंबर डिवाइड होगा 9/4 से जो 2/3 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों किस चीज में डिवाइड में, देखो ये है डिनोमिनेटर में, ये जाएगा अगर उधर की साइड तो किस में जाएगा ये बताओ, यानी कि 9/4 डिवाइडेड बाय विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो कि बराबर होंगे 2/3 के, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखो इसे ऐसे लिखो 9/4 जो है इसका हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से, जो कि बराबर होना चाहिए 2/3 के, ठीक है। अब ये जो है नीचे वाली डिजिट देखो, इस पूरे को ना एक मान लो, ये पूरा क्या है हमारा न्यूमरेटर है और ये पूरा क्या है डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर इधर जाएगा, जब मैंने आपको बताया था इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। और ये जो है इक्वल्स टू के इधर वाली ये इधर आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि ये भी न्यूमरेटर ही है। तो ये क्या आ जाएगा 9/4 इंटू, क्योंकि मैं यहाँ पर डिवाइड वाला जो है जब इसे ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा और इंटू में हो जाएगा, है ना, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी 9/4 जो है ये वाली चीज यहाँ पर आएगी, और इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगी 3/2, वो भी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 वो भी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये आएगा हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, समझ रहे हो, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसने हमसे क्या पूछा था कि हमें किस चीज से डिवाइड करना है, डिवाइड हमें किस चीज से करना है कि व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 1/4 टू गेट 2/3, किस चीज से डिवाइड करना है। अब ये तो मल्टीप्लाई है, हमें तो डिवाइड करना है, तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, अगर हमें इसे डिवाइड में लिखना है तो हमें इसे 2/3 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। और 2/3 को हम क्या बोलेंगे, 2/3 को हम क्या बोलेंगे, इसका इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2/3, 2/3 का अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाए तो हमारा क्या आ जाएगा 3/2 आ गया ना हमारा, इससे ही तो डिवाइड करना चाह रहे थे हम, ये आता है 1 से ही 1/2। इस चीज से अगर आप डिवाइड करोगे, क्योंकि हमारा क्या है ये, सॉरी ये 3/2 ही तो आएगा यहाँ पर, 3/2 वो वैल्यू है जिससे आपने, जहां तक मैंने आपको करवा दिया, यानी कि 3/2 जो है वो डिजिट है जिससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा 2/3। फिर से समझेंगे, n/d जो है इसे हमने डिवाइड को नीचे लिख लिया, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए। अब ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा अगर ऊपर कर देंगे तो, और यही वो डिजिट है जिससे अगर आप डिवाइड करोगे, क्योंकि ये वाली चीज तो अलग है ना कि आप उसे डिवाइड में लेके जाओ, अब हम जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, डिवाइड इसी चीज से ही करना था 3/2 से, है ना। तो ये 3/2 हो जाएगी, और 3/2 वो डिजिट है जिससे कि आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आएगा हमारा 2/3, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप इसको एक बार के लिए वो भी करके देख सकते हो इसका सॉल्यूशन, अगर हमने 9/4 का डिवाइड करा इससे 3/2 से तो कैसे आएगा, देखो 9/4 इंटू 2/3, ये क्या आ गया 3 3 9 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 3/2 आ गया, नहीं आ गया। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, तो ये 3/2 ही है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, अ कंटेनर हैज 3 1/5 liter of milk, the milk is to be poured का क्या मतलब होता है, डालना, ठीक है, into bottles of कैपेसिटी मतलब कि कितना लीटर आ सकता है, ठीक है, 2/5 लीटर, हाउ मैनी bottles will be needed,
ये वही जो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको कि कितना मिल्क है टोटल, उसमें से कितनी कैपेसिटी की। अब देखो 3 1/5 लीटर ऑफ मिल्क है, 3 1/5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 3 15 और 1 16/5 हो जाएगा। 16/5 लीटर जो है हमारा मिल्क है। हमारे पास कितनी कैपेसिटी की बोतल है, 2/5 लीटर की। 2/5 लीटर की कितनी बोटल्स के अंदर इतना मिल्क आ जाएगा, 2/5 लीटर की, है ना। कितनी बोटल्स चाहिए कि 16/5 लीटर मिल्क उनमें आ जाए, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो b क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये जो है डिनोमिनेटर किस में जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में जाएगा, 16 × 5 हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म, 2 8 का कितना हो गया 16। तो कितनी बोतल चाहिए, 8 बोटल्स चाहिए हमें, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर। बिल्कुल 2 लाइन का ही क्वेश्चन था, इससे ज्यादा तो आपको लाइन नहीं लगनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था। 2/5 लीटर की कैपेसिटी की कितनी बोतल चाहिए जितने में 16/5 जो है हमारा मिल्क आ जाए, समझ गए। इस तरीके से करना था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप हैड ₹60, ही स्पेंड 3/4 ऑफ इट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड। तो हमें क्या निकालना है, 60 रुपीज का या ऑफ 3/4 ऑफ 60 रुपीज। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3/4 ऑफ 60 रुपीज क्या आ जाएगा यहाँ पर से, देखो 4 से काट देंगे, अगर 4 1 4, 5 6 2 बचा, यहाँ पर 2 मान लेंगे, तो 4 5 से कितना होता है 20, और 15 3 से कितना हो गया 45। 20 तक टेबल आपको रटे हुए होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको निकाल देना है। यानी कि 45 रुपीज उसने स्पेंड कर दिए हैं 60 में से। अब उसके पास कितने बचे, टोटल कितने हैं 60, उसने स्पेंड कितने कर दिए 45, तो कितने बच गए उसके पास 15 उसके पास बचे हुए हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हमें क्या करना था, 60 ऑफ 3/4 ऑफ 60, ये चीज आपको निकालनी थी केवल, हमने निकाली बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, हाउ मैनी 2/6 आर देयर इन 5। अब इसका क्या मतलब होता है कि कितने 2/6 हैं 5 के अंदर। 2/6 क्या होता है आपको पता है, फ्रैक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2/6 का क्या मतलब होता है। 2/6 का मतलब होता है कि 2/6 यानी कि 6 में से दूसरा भाग। 2/6 को क्या बोलते हैं, 2/6 बोलते हैं। 5 में कितने 2/6 हैं 5 के अंदर, यानी कि 2/6, देखो ऐसे कर सकते हो आप कि कितने 2/6 मिलकर 5 बनाते हैं। यही तो पूछना चाह रहा है, कितने 2/6 मिलकर 5 बनाएंगे, है कि नहीं। यही तो जानना है हमें, जानना तो यही है। तो अब हम क्या कर देंगे, देखो जो चीज डिनोमिनेटर में है वो यहाँ जाकर किस में हो जाएगी, इक्वल्स टू के उधर जाकर किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, और जो न्यूमरेटर है वो जाकर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। और हमारा जो डिजिट आएगी, कितने 2/6 हैं, मतलब देखो 2/6 कितने 2/6 हैं 5 के अंदर, ठीक है। तो f कितना आ जाएगा हमारा, 5 × 6/2 हो जाएगा। 2 3 जा कितना होता है 6, और 5 3 जा कितना हो गया 15। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज हमारा मोर ऑन फ्रैक्शन का चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब इसके अगला मैं कौन सा चैप्टर की वीडियो बनाऊं, ये चीज आप मुझे कमेंट्स में बताना, है ना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स को देख करके। इसलिए कमेंट जरूर करना कि कौन सा आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना रिवीजन करते रहो। रिवीजन करते रहोगे तो आपको कोई भी चीज भूलने की या रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और आप भूलोगे भी नहीं बहुत जल्दी से, इसलिए रिवाइज आपको करते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे आपसे कल के दिन नए चैप्टर के साथ। टेक केयर।